गरुड़ देव अमृत ले उड़े। देवताओं की शक्तियों, पराक्रम और शौर्य के बारे में तो आप लोगों ने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन हम आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ, ये कहानी है पक्षीराज की। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव यानी पक्षीराज के पास ऐसी चमत्कारी शक्तियां थीं जिससे देवतागण भी परास्त हो गए। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्म ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं। उनका नाम था कद्रु और विनता। दोनों ही सगी बहनें थीं, लेकिन दोनों के बीच बहुत बैर था। एक दिन ब्रह्म ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नियों से प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांग सकती हो। कश्यप जी के मुख से ये बात निकलते ही कद्रु ने कहा, मुझे 1000 तेजस्वी नागपुत्र चाहिए। ये सुनकर विनता से रहा नहीं गया और उसने झट से कहा, मुझे 2 ही पुत्र चाहिए, लेकिन दोनों तेज, विशाल और बल में कद्रु के पुत्रों से भी श्रेष्ठ हो। ऐसा ही होगा। कद्रु ने 1000 अंडे दिए, जिससे 1000 नागपुत्र हुए। लेकिन विनता ने जो 2 अंडे दिए थे उससे बच्चे नहीं निकल रहे थे, जिससे वो निराश रहने लगी। एक दिन विनता ने बेसब्री में अपने हाथों से एक अंडा फोड़ दिया, जिससे अर्ध विकसित बच्चा निकला। उसका नीचे का आधा शरीर विकसित नहीं हुआ था। उस नवजात शिशु ने गुस्से में अपनी माँ को श्राप दे दिया। माँ, तुम्हारे उतावलेपन के कारण मेरा शरीर अधूरा रह गया, इसीलिए अब 500 वर्ष तक तुम उसी सौत की दासी बनकर रहोगी जिससे तुम जलती हो। अपने बेटे के द्वारा दिए गए श्राप से विनता बहुत दुखी हो गई। फिर उस अर्धविकसित बच्चे को अपनी माँ की ये दशा देखकर उन पर दया आ गई। फिर उस शिशु ने कहा, यदि मेरी तरह आपने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उस बच्चे को अंगहीन ना किया तो वही आपको इस श्राप से मुक्त कराएगा, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य के साथ 500 वर्ष तक उसके आने का इंतजार करना होगा। ये कहकर वो आकाश में उड़ गया। इस घटना के पश्चात कद्रु ने धोखे से विनता को अपनी दासी बना लिया। उधर समय बीतता रहा और कुछ समय बाद अंडे से गरुड़ देव उत्पन्न हुए। वो बहुत बलशाली और विशाल आकार के थे। लेकिन एक दिन जब उन्हें पता चला कि कद्रु ने अपने नागपुत्रों की मदद से उनकी माता को दासी बना लिया है, तो वो बहुत ही दुखी हो गए। इसके बाद वो अपनी माँ को दासत्व के बंधन से मुक्त कराने के बारे में सोचने लगे। फिर एक दिन उन्होंने नागों से कहा, मैं आप सबके लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ, या मैं आपके लिए ऐसी कौन सी वस्तु ला कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं? गरुड़, यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। नागों की बात सुनकर गरुड़ देव ने अपनी माता विनता से कहा, माता श्री, मैं अमृत लेने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद देवताओं ने देखा कि स्वर्ग लोक में भयंकर उत्पात हो रहे हैं। स्वर्ग के देवता देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे पूछने लगे, भगवान, अचानक ये हलचल क्यों हो रही है? कोई ऐसा शत्रु भी तो नहीं दिखाई पड़ता जो मुझसे युद्ध कर सके। गरुड़ अमृत लेने के लिए यहाँ आ रहा है। वो आकाश में स्वच्छ छंद विचरण करता है और इच्छानुसार रूप धारण कर लेता है। वह अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को भी साध सकता है।
उसमें अवश्य ही अमृत छीन कर ले जाने की शक्ति है। देवगुरु बृहस्पति की बात सुनकर इंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने तुरंत रक्षकों को सावधान कर दिया और अमृत की रक्षा के लिए सुरक्षा घेरा बनाने का आदेश दे दिया। सभी देवता और स्वयं इंद्रदेव भी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा करने लगे। गरुड़ देव जब स्वर्ग लोक पहुंचे तो उन्हें अमृत कलश दिखाई दिया, लेकिन चारों ओर कड़ा सुरक्षा घेरा था। उन्हें जब कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने अपने पंखों को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, जिससे तेज आंधी चलने लगी और धूल उड़ने लगी। देवताओं की आंखों में धूल चली गई, जिससे वो कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। रक्षकों की आंखों में भी धूल भर गई, वो भी गरुड़ देव को देख नहीं पा रहे थे। सारा स्वर्ग लोक शुद्ध हो गया। तभी गरुड़ देव ने अपनी चोंच और डैनों की चोट से देवताओं के शरीर को घायल कर दिया। ये सब देखकर इंद्रदेव विचलित हो गए। उन्होंने पवन देव को आज्ञा दी कि वो हवा के वेग को रोककर धूल को खत्म कर दे। ये आदेश पाकर वायुदेव ने वैसा ही किया। आंधी रुक गई और फिर चारों ओर उजाला हो गया। इसके बाद देवतागण उन पर प्रहार करने लगे, लेकिन गरुड़ देव पर इसका तनिक भी असर नहीं हुआ। उन्होंने उड़ते उड़ते ही गरज कर उनके प्रहार को सह लिया और आकाश में उनसे भी ऊंचे उड़ गए। इस प्रकार देवताओं के एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्रों के प्रहार से गरुड़ देव तनिक भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने सभी आक्रमणों को विफल कर दिया। और गरुड़ देव ने उनके दिव्यास्त्रों का सामना करते हुए अपने पंखों और चोंच की चोट से देवताओं और रक्षकों को लहूलुहान कर दिया। वो घबराकर स्वयं ही तितर-बितर हो गए। इसके बाद गरुड़ देव आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही हैं। अब गरुड़ देव ने शक्ति से अपने शरीर में 8100 चोंच बनाई और उनमें कई नदियों का जल भरकर उस धधकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत हो गई। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर से अपना रूप बदला और सूक्ष्म रूप धारण कर लिया और फिर आगे बढ़े। गरुड़ देव बड़े वेग से उस स्थान तक पहुंचे जहां अमृत रखा हुआ था, लेकिन उन्होंने वहां देखा कि अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा था। उसकी धार तेज थी, उसमें हजारों अस्त्र लगे हुए थे। वो चक्र सूर्य और अग्नि के समान धधक रहा था। उसका काम अमृत की रक्षा करना था। गरुड़ देव चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखने लगे। तभी एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को सूक्ष्म किया और चक्र के आरों के बीच से होकर भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर नाग कुंडली मारे बैठे हैं। उनकी लपलपाती जीभ, चमकती आंखें और आग की तरह धधकता हुआ शरीर था। उन नागों की आंखों से ही विष का संचार होता था। तभी गरुड़ देव ने पलक झपकते ही उन नागों की आंखों में धूल झोंक कर उनकी आंखें बंद करा दी।
और फिर पंजे और चोंच मार मार कर उनका अंत कर दिया। उनकी नजर जब फिर से चक्र पर गई तो उन्होंने देखते ही देखते उसे भी तोड़ दिया। इस तरह उन्होंने राहत की सांस ली और बड़े वेग से अमृत कलश लेकर वहां से उड़ गए। इसके बाद वो कद्रू के पास पहुंचे और उनसे कहा, माते, अपनी प्रतिज्ञा अनुसार मैं अमृत कलश ले आया हूँ। अब आप अपने वचन अनुसार मेरी माता को दासत्व से मुक्त कर दें। कद्रू ने उसी क्षण विनता को वचन से मुक्त कर दिया।